स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहली दो क्लास में आप एवरेज के दो पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोनों पार्ट में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अंदर हमने ये भी देखा कि कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आप डिजिटल सम से कर सकते थे, कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपने एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाया और फिर आंसर निकाला। आज लास्ट क्लास है एवरेज की। आज की क्लास में बेसिकली मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लूंगा जो 17 मेंस में आए हुए हैं, और वो भी सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने किया है उसी तरह पे क्वेश्चन है वो। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन लिखना शुरू करिए। अड़तालीस पारी के बाद 48वीं पारी के बाद धोनी का औसत स्कोर 48 था। और 49वीं पारी में धोनी 97 रन बनाता है। तो 50वीं पारी में धोनी कितने रन बनाए? कि उसका औसतन स्कोर जो 50वीं पारी से पहले था उससे दो बढ़ जाए। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। 48वीं पारी के बाद धोनी का औसतन स्कोर 48 था। 49वीं पारी में धोनी ने 97 रन बनाए। तो आपको बताना है 50वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत 50वीं पारी के पहले रहे औसत से दो बढ़ जाए। देखिए, कोशिश करिए क्या हो सकता है इसके अंदर, फिर देखते हैं।
देखिए अगर क्वेश्चन को ध्यान से आप देखेंगे, ये 48वीं पारी है, ये 49वीं पारी है, ये 50वीं पारी है। 48 पारी में धोनी का औसत 48 था, 48 पारियों में, यानी इससे पहले की जितनी भी पारी थी सब में उन्होंने 48 रन मारे। इसका मतलब ये हो गया। 49वीं पारी में धोनी ने 97 रन मारे हैं। अगर आप देखते हैं, देखिए 48 पारी का औसत 48 है। 49वीं पारी में अगर वो 97 रन मारता है, 97 को मैं लिख सकता हूँ 49 प्लस 48, तो इसका मतलब देखिए 48 तो इन सभी के पास था, इसके पास भी 48 हो गया, ये 49 ऐड हो गया, इसका मतलब है इन सभी पारियों का एक एक स्कोर बढ़ा दिया इसने, यानी एक 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 48 ये हो गया, ये भी अपना 49 हो गया इसका। यानी इसको अगर आप देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 48 प्लस 49, यानी 49 रन उसने एक्स्ट्रा मारे हैं। 49 रन एक्स्ट्रा मतलब इन सभी पारियों की औसत एक 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 बढ़ जाएगी, 1 इंटू 49 यानी 49 हो जाएगा। तो 49 पारी के बाद जो औसत होगा वो 49 हो जाएगा, ठीक है। 48 पारी के बाद 48 था औसत, 49वीं पारी में उसने 97 रन मारे। 97 रन का मतलब है 48 प्लस 49, यानी 48 तो वही मारे। अगर केवल 48 मारता तो औसत आपको पता है कितना हो जाता, 48 हो जाता, पर उसने 49 ज्यादा मारे हैं, यानी एक एक रन एक्स्ट्रा मारा है सभी का, तो यानी एवरेज भी एक बढ़ जाएगा, 48 से 49 हो जाएगा। तो अभी तक हम यहाँ पहुंचे हैं। अब आगे देखते हैं 50वीं पारी में वो बोलता है कि औसत 2 बढ़ गया, यानी औसत हो गया 51, यानी औसत अगर 2 बढ़ाना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा। 51 औसत करने के लिए 49 प्लस 2, 51 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 49 प्लस 2। अब अगर आप देखते हैं 2 बढ़ाना है प्रत्येक पारी में, यानी एवरेज अगर 51 है, 51 का मतलब हो गया ये 50वीं पारी में 51 रन तो मारेगा ही मारेगा, और एक्स्ट्रा कितना मारेगा। अब 49 पारी का औसत 49 है, 50वीं पारी में आपको बताना है कितने रन मारे कि औसत 51 हो जाए, यानी 2 एक्स्ट्रा। अब 2 एक्स्ट्रा रन इसे मारने हैं, और कितनी पारियों में मारने हैं, 49 पारियों में मारने हैं, तो ये एवरेज आ जाएगा आपका, यानी इस टोटल आ जाएगा 149। तो यानी 50वीं पारी में इसे 149 रन मारने होंगे। एक बार दोबारा से समझते हैं पूरा। 48 पारी में औसत 48 था, 49वीं पारी ने इसने 97 रन मारे, यानी 48 प्लस 49, इसका मतलब है एक एक रन एक्स्ट्रा मारा है सभी पारियों का, तो जो एवरेज 48 था वो एवरेज 49 हो जाएगा। 50वीं पारी में औसत आपको 51 करना है, 51 का मतलब है 50वीं पारी में 51 तो मारेगा ही मारेगा, साथ के साथ जो पुराना औसत था 49, इन सभी के अंदर 2 2 बढ़ाना है, यानी 2 2 2 2 49 पारियों में बढ़ाएंगे, तो ये इंक्रीमेंट भी इसे खुद लेना पड़ेगा, यानी 149 रन मारने होंगे। तो ये नोट कर सकते हैं आप, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। दस पारियों में सहवाग का औसतन स्कोर 77 रन था। ग्यारहवीं पारी में सहवाग 0 रन पे आउट हो जाता है। तो कुल 11 पारियों में मिलाकर सहवाग का औसतन स्कोर था दस पारियों में सहवाग का औसतन स्कोर 77 रन था। 11वीं पारी में वह 0 रन बनाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका कुल औसत होगा देखिए ये चाहे तो आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। अगर आप देखते हैं 10 पारियों का औसत 77 था, यानी कुल स्कोर हो गया 10 पारियों में 770। ये टोटल रन आ गया। टोटल कितने रन मारे उसने। अब 11वीं पारी में वो 0 पे आउट हो जाता है तो टोटल सेम रहेगा। एवरेज अगर आपको निकालना है तो 770/11 70 आ जाएगा। 11 इसलिए क्योंकि अब पारियां 11 हैं, पहले पारी 10 थी। तो टोटल पारी हो गई 11, टोटल रन हो गए 770, औसत आ गया 70। इसी को आप एलिगेशन से भी देख सकते हैं। 10 पारियों में औसत था 77। 11वीं पारी यानी एक पारी में उसने 0 मारा और ये औसत आपको निकालना है। अगर आप देखते हैं एक कॉन्सेप्ट आपने
पढ़ा था कि इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है, यानी 11 यूनिट की वैल्यू अगर 77 है, 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 आ गई तो इससे 7 कम ये हो जाएगा, यानी 70 आ जाएगा। तो 70 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए समझने वाली बात है, क्वेश्चन सिंपल ये डायरेक्ट ही देख सकते थे। 770/11 70 आंसर हो जाता है, यानी नन ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसी को आप एलिगेशन से देख सकते थे। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 17 में इसका ये आपका 50 ओवर के 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में प्रति ओवर 6.1 रन की दर से रन बनाए। टीम भी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं। और मैच को टाई करने के लिए आवश्यक रन रेट 6.5 प्रति ओवर है। तो टीम बी का स्कोर अभी क्या है? देखिए अब इसको क्वेश्चन जो बन गया आपका क्रिकेट पे बन गया, यानी क्रिकेट भी देखना होगा अब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको, यानी ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि रन रेट क्या होता है, मैच टाई कैसे होता है, जीता किस तरीके से जाता है।
अगर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो ये क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल ही है, ध्यान से समझना है आपको। अगर मैथ्स देखते हैं तो बहुत आराम से ही कर लेंगे। तो कभी कभार मैथ्स देख भी लेना चाहिए इंसान को, हो सकता है एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। टीम ए पहले खेलती है, 50 ओवर में 6 रन, 1 रन की प्रति औसत से वो स्कोर बनाती है, यानी 50 इंटू 6.1 करेंगे तो कुल स्कोर आ जाएगा आपका 50 से मैं ये पॉइंट हटा दूंगा जीरो से, तो 61 इंटू 5 यानी 305। टीम ए ने स्कोर बनाया 305 का। टीम बी खेल रही है और 10 ओवर अभी बचे हैं, 10 ओवर बचे हैं और 6.5 की रन रेट चाहिए मैच को टाई करने के लिए। यानी अगर ये 10 के हिसाब से 6.5 अगर देखें तो ये 65 हो गया। यानी टीम बी के स्कोर में अगर आप 65 रन और जोड़ देंगे तो 305 के बराबर होना चाहिए। तो बी का वैल्यू आ जाएगा 240। 240 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझना है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मैच अगर देखते हैं तो बहुत आराम से समझ आ जाएगा। 50 को 6.1 से किया, पहली टीम ने खेला 305 रन बनाया। अब दूसरी टीम खेल रही है, दूसरी टीम का कुछ स्कोर हो गया है और कुछ बनाना बाकी बचा है। अब वो बोल रहा है 10 ओवर के हिसाब से 6.5 की औसत चाहिए, यानी हर ओवर में 6.5 रन बनाने हैं, यानी 65 रन और बनाने हैं। अगर इसकी बराबरी करनी है तो यानी बी की वैल्यू 240 आ जाएगी। तो आप नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 17 में इसका ही क्वेश्चन है आपका, 17 में इसमें आया हुआ है। किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया।
तो 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? ये भी देखिए 17 मैच का ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, आंसर आ जाएगा सीधे। देखिए 20 पारियों में जो औसत था वो मैं मान लेता हूँ ए था। 20 के साथ आखिरी पारी अगर आप जोड़ते हैं तो औसत A+2 हो गया। यही क्वेश्चन में बोल रहा है। ये समझने का तरीका है, देखिए अब इन सभी पारियों का औसत ए था, पर इन सभी का A+2 हो गया, यानी जो आखिरी पारी है उसमें वो A+2 तो मारेगा ही मारेगा, साथ के साथ दो सबका बढ़ गया इन 20 का, वो भी इसी को करना पड़ेगा स्कोर, यानी 20 × 2, यानी ये जो एल स्कोर करेगा आखिरी पारी में ये हो जाएगा A+42, और ये बराबर हो जाएगा 87 के। ए की वैल्यू 45 आ जाएगी, यानी जो पहले औसत रहा था वो 45 रहा था, तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप कई बार इस तरीके से भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि यहाँ दो जोड़ना है, और ये दो कौन सा है जो औसत बड़ा है। तो आपने ये देखा 20 और एक 21, 21 पारी है, 21 दूनी 42, 87 में से 42 घटाया, आंसर 45 आ गया। तो देखिए करने का तरीका है, बाकी करना इसमें भी आपको कुछ नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो सीधा सीधा आपने देखना है कि जो आखिरी बंदा है लास्ट इनिंग में कितना मारेगा। A+2 तो मारेगा ही मारेगा, एवरेज से 2 ज्यादा, साथ के साथ इन दो इनकी भी कमी पूरी करेगा 20 पारियों की, यानी A+42 87 है आपका, ए की वैल्यू 45 आ जाएगी, तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे है जो हमने एवरेज का पहले किया था, 17 में इसका ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए पहले। सौ और 200 के बीच 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत क्या है? जो 13 से विभाजित हो जाती हैं।
ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, देखिए 17 मेंस का। देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं करने के। अगर सबसे पहले आप देखते हैं 100 के पास जो नंबर होगा वो होगा 104, 13 8 104। 200 के पास जो होगा वो आएगा 195, यानी इंटू 15। ये कैसे आया, देखिए 13 से भाग करेंगे अगर, 13 के हम 13 बचा 7, 13 पंजे 65 बचा 5, यानी 200 से 5 कम होगी वो संख्या जो 13 से भाग हो जाएगी, यानी 195 आ गया इंटू 15। टोटल नंबर अगर आप देखते हैं तो ये 8 संख्या हो गई। एक तरीके से यहाँ आपकी एपी सीरीज बन जाएगी 104, 117 इस तरीके से। तो उसका सम का फॉर्मूला आपको पता है n/2 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये सम आ जाएगा। इसी तरीके से औसत निकालते हैं एवरेज, तो डिवाइड बाय 8 कर देंगे क्योंकि 8 टर्म है, तो ये आ जाएगा 1/2 104 प्लस 195। तो ये सॉल्व करेंगे अगर 299 हो गया डिवाइड बाय 2 जो कि 149.5 हो जाएगा। इसी में आप डीएस भी लगा सकते हैं चाहे तो यानी अगर मैं डीएस लगाता हूँ यहाँ पर तो 2 का भाई हो गया 5, यानी 5 से गुणा करते हैं, 4 और 1 5 और 6 11 यानी 2। जिसके अंकों का योग 1 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं ये 8 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी डिटेल्स हम आप लगा के कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। देखिए अगर सारे ही नंबर 13 से भाग हो रहे हैं और नंबरों की संख्या मैं देखता हूँ अगर 8 है तो देखिए औसत जो होगा वो 13 से भाग होगा ही होगा, यानी 13 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। 13 का मल्टीपल आप देखते हैं लास्ट 3 में से शेष को घटाना 474, 13 से डिवाइड नहीं होगा, 454, 13 से डिवाइड नहीं होगा, 434, 35 में से 1 या 34, 13 39 नहीं होगा, 494, 13 39 13 104, यानी ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कॉन्सेप्ट की डिपेंड करता है कि आपने पहले किस तरीके से किया है। आप यहाँ पर डीएस भी लगा सकते थे और आप यहाँ पर एमजी कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे, यानी 13 का मल्टीपल भी देख सकते थे। ये क्वेश्चन है आपका 17 मेंस का। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने ये देखे यहाँ के 2 नंबर निकाले, यहाँ जो सीरीज बनेगी वो बनेगी एपी सीरीज। इसका फॉर्मूला होता है n/2, सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। n हो गई कुल टर्म कितनी है, a हो गई पहली टर्म, l हो गई आखिरी टर्म। ये पहली है ये आखिरी है, कुल कितनी है 8 है। n/2 निकाला, s निकाला, सम को अगर 8 से डिवाइड करेंगे एवरेज आ जाएगा। दूसरी चीज आपने देखी सारे नंबर 13 से गुणा हो रहे हैं, देखिए एवरेज आपको निकालना है। पहले ऊपर सम निकालेंगे, नीचे 8 से डिवाइड करेंगे, तो 13 इंटू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये आएगा,
तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ 13 है तो 13 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, पचास किलोग्राम वजन का एक विद्यार्थी इसमें शामिल हो जाता है, तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि एक और विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है और शामिल हो जाता है, तो औसतन वजन शुरुआती औसत से 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो शुरुआत में कक्षा का औसत वजन क्या था? देखिए एग्जाम का ही क्वेश्चन है, किसी ना किसी मेंस एग्जाम में आया हुआ है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुछ संख्या है। एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है इसमें शामिल हो जाता है, तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि एक और विद्यार्थी 50 किलो वाला शामिल हो जाता है, तो औसत शुरुआती औसत से 1.5 किलोग्राम बढ़
जाता है, तो कक्षा का शुरुआती औसत आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, यानी एग्जाम मैंने दिया था जिसके अंदर उसी के अंदर ये सेम क्वेश्चन था। और फैक्ट बात बताऊं आपको, तो मुझसे तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, मैं ये क्वेश्चन छोड़कर आया था। देखिए एवरेज के अंदर कई क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको दिखने में लगेगा लेंथी से हैं, उनको आपको लीव ही करना पड़ेगा। एवरेज का क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं होता कि भाई सिंपल आ जाए। कई बार जैसे 17 में इसमें मैं देखता हूँ तो सारे क्वेश्चन सिंपल है, पर एवरेज का क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको टाइम लगता ही लगता है। यदि प्रीवियस ईयर के आप मेंस के एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन देखेंगे तो एवरेज के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो लेंथी है, यानी उन्हें आपको देखते ही छोड़ना है। ऐसा नहीं है उन्हें छोड़ के ही आना है, पर लास्ट में अटेम्प्ट करना है अगर करना है तो। ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन था। देखिए अगर मैं बोलता हूँ विद्यार्थियों की संख्या अगर x है और औसत y है, यानी औसत वजन अगर y है शुरुआत में और विद्यार्थियों की संख्या x है, तो मैं देखता हूँ टोटल कितना वेट हो जाएगा। एक्स वाई हो जाएगा। अब वो बोलता है कि यदि एक विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए, पहली कंडीशन ये बोल रहा है एक विद्यार्थी बढ़ा दिया 50 किलोग्राम का, तो टोटल में कितना बढ़ जाएगा, 50 बढ़ जाएगा। विद्यार्थी कितना बढ़ा है, एक बढ़ा है, x प्लस 1 हो गया। औसत कितना बढ़ा है, एक बढ़ा है, y प्लस 1 हो गया। टोटल के अंदर एक बढ़ा 50 किलोग्राम, औसत में एक बढ़ा, औसत में एक बढ़ा और विद्यार्थी भी एक बढ़ा। ये पहली इक्वेशन बन गई आपकी। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई आपका 49 आ जाएगा। एक्स वाई कट जाएगा, x प्लस वाई 1 कट जाएगा, 49 आ जाएगा। अगर मैं दूसरी कंडीशन पे जाता हूँ, दूसरी कंडीशन के हिसाब से अब वो बोल रहा है कि एक और विद्यार्थी जोड़ दिया जाता है, यानी 50 के अलावा 50 और ये 100 हो गया। यानी वेट में आप देखते हैं टोटल कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 50 प्लस 50। अब वो विद्यार्थियों की संख्या अगर देखी जाए कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई। औसत में कितना बढ़ा, 1.5 बढ़ा। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन मिलेगी। वन पॉइंट फाइव एक्स प्लस 2y, ये 3 हो गया, 100 में से 3 जाएगा, 97 आ जाएगा। तो अगर मैं देखता हूँ इसे सॉल्व करूंगा, अगर सॉल्व करना आप जानते हैं, देखिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। और y की वैल्यू आपकी 47 आ जाएगी। क्योंकि आपसे औसत पूछा है वेट का, तो औसत वेट हो गया y यानी 47। 47 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन मुझे तो लेंथी लगा था, मुझे तो पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, इसलिए मैं इसे छोड़कर ही आया था। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं एग्जाम में जिसका सोल्यूशन आप लेंथी बनेगा। लेंथी कहने का मतलब है, देखिए सबसे पहली बात है कि ये चीज आपको पहले पढ़ी होनी चाहिए, क्वेश्चन सेम टाइप का करा होना चाहिए। अदरवाइज हम ये सोचते हैं इसके अंदर कितनी यूनिट ऐड होगी, कितनी सब्ट्रैक्ट होगी और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन वैसे बने, कुछ एक क्वेश्चन एक्स वाई वाले भी आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, देखिए क्वेश्चन को। आपने माना कि विद्यार्थियों की संख्या x है, सबका औसत वजन y है, टोटल वजन ये हो गया।
पहली कंडीशन बोलती है कि 50 किलोग्राम का एक बच्चा बढ़ गया, तो टोटल वेट इतना हो गया। टोटल कैसा आ रहा है, नंबर और एवरेज को गुणा करके। नंबर कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया स्टूडेंट का, x+1 हो गया। औसत कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई, तो नंबर और औसत को गुणा करेंगे, इसके बराबर होना चाहिए। ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी। इसी तरीके से मैं दूसरी इक्वेशन पे आता हूँ। पहले ये था, अब इसके अंदर दो बच्चे बढ़ गए, 50 और 50 वाले, यानी 100 किलोग्राम वजन और जुड़ गया। टोटल कैसे आता है, एवरेज इंटू नंबर। नंबर कितना बढ़ गया, दो बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया, डेढ़ बढ़ गया। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 47। यानी अगर वो औसत पूछता तो ये 47 आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेगा तो वो 2 आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किसी एक सप्ताह में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। किसी एक सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों की औसत संख्या 40 है। यदि छुट्टियों को हटा दिया जाए तो औसत 16 बढ़ जाती है। छुट्टियों का मतलब है जिस दिन ताजमहल बंद रहेगा। छुट्टी का मतलब ये नहीं जैसे आपकी छुट्टी होती है संडे की, उस हिसाब को आप छुट्टी गिन रहे हैं। छुट्टी का मतलब है जिस दिन ताजमहल बंद रहेगा, उस दिन को काउंट अगर ना किया जाए तो एवरेज 16 बढ़ जाएगा। यदि उस दिन को भी निकाल दिया जाए जिस दिन 112 लोग ताजमहल देखने गए, तो औसत 42 हो जाता है। तो
सप्ताह में कितने दिन छुट्टी थी? अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, ध्यान से सोचिए और करिए। अब देखिए क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सबसे सिंपल तरीका अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का, 40 औसत है एक हफ्ते का, यानी कुल कितने लोग जाएंगे, 40 इंटू 7, इतने लोग एक हफ्ते में ताजमहल देखने गए होंगे, यानी 280 लोग हो गए। वो बोलता है अगर छुट्टी वाले दिन हटा दिया जाए, यानी ये वो दिन है एक्स जिसपे लोग ताजमहल देखने जाते हैं, तो औसत कितना हो जाएगा? ये बोल रहा है 16 बढ़ जाएगा, 40 और 16 यानी 56। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 5 आ जाएगा। तो यानी ये 5 वो दिन आ गए जिन दिनों में लोग ताजमहल देखने जाते हैं। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से 5 दिन लोग देखने जाते हैं और 2 दिन की छुट्टी हो गई, यानी 2 डेज आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, देखिए डायरेक्ट ये पार्ट देखना और आपका आंसर आ जाएगा। 40 लोग हफ्ते में एवरेज देखने जाते हैं और एक हफ्ते में यानी 7 दिन में इतने लोग ताजमहल देखने पहुंचेंगे। अब लोग पहुंचेंगे बेसिकली उसी दिन जिस दिन जाना अलाउड होगा। हमने मान लिया कि एक्स दिन वो है जिस दिन जाना अलाउड है, और इसमें औसत कह रहा है 56 हो जाएगा, 16 बढ़ जाएगा। तो इनको अगर 56 से गुणा करेंगे तो 280 आना चाहिए, एक्स की वैल्यू 5 है, यानी सप्ताह के 7 दिन में से 5 दिन जाना अलाउड है, तो 2 दिन की छुट्टी होगी, यानी अवकाश हो जाएगा। इसी को आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं ये देखता हूं कुल 280 लोग ताजमहल देखने जाते हैं, अगर मैं इसमें से ये वाला दिन घटा देता हूं 112, तो बचेगा 168। यानी अगर मैं एक दिन कम कर देता हूं तो 168 आ जाएगा, और 168 का औसत दे रखा है 42, यानी ये वाला दिन अगर हटा दिया जाए तो औसत 42 हो जाएगा।
यानी 4 दिन और होंगे जो वर्किंग होंगे, यानी 4 दिन और होंगे जिसमें लोग जा सकते हैं ताजमहल। एक दिन ये वाला आपने देख लिया, तो टोटल 5 दिन हो गए। बचे कितने? केवल 2 दिन बचे। 2 दिन आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए 280 लोग देखने जा रहे हैं, आपने वो वाला दिन हटा दिया जिसमें 112 लोग गए थे, तो यानी 168 लोग देखने जाएंगे और औसत हो जाएगा 42। अगर 42 के औसत से आप देखें तो 168 कितने में आएगा? 4 दिन में आएगा। तो 4 दिन के हिसाब से आपने देखा, 4 दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, यानी 5 दिन ऐसा है कि लोग विजिट कर रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी रहेगी, तो 2 दिन आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको सेम एग्जाम में मिल सकते हैं। काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम टू सेम लगातार रिपीट हुए हैं, ये भी उन्हीं क्वेश्चन में से है। आप जब टेस्ट सीरीज वगैरह बनाएंगे या देखेंगे इधर उधर, जब आप ऑनलाइन टेस्ट करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एग्जाम जब देने जाएंगे तब भी आपको ये सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन रिवाइज जरूर करिएगा। केवल इंपॉर्टेंट पार्ट ही हमने देखा है एवरेज के अंदर, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जोड़ के डिवाइड करने वाले, वो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए हैं। तो ध्यान रखिए, जोड़ के डिवाइड करने वाला पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, और एलिगेशन वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एलिगेशन पे बेस्ड हैं, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन देखे भी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मेंस का। यदि ए बी और सी का औसत m है और ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत आपको बताना है। क्वेश्चन सिंपल है, तो आप खुद ही कर लेंगे। देखिए अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको इसके अंदर। अगर a प्लस बी प्लस सी का औसत m है, यानी डिवाइड बाई 3 इक्वल टू m, तो ए बी सी का मान कितना आ जाएगा? 3m आ जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको 0 दे रखा है, ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। इसका औसत आपको निकालना है, पहले इसका सम निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए 0 है, ये आ जाएगा 9m स्क्वायर के बराबर। ये आपका पार्ट 0 है, ऊपर वाली इक्वेशन में दे रखा है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभार गलती हो सकता है 9m स्क्वायर आंसर लग जाए, क्योंकि सम आ गया ये, पर पूछा यहाँ पर औसत है, तो एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3,
तो आंसर आपका 3m² हो जाएगा। तो क्वेश्चन अलजेब्रा पे है, थोड़ा 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 एवरेज पर है, दोनों का कंबाइंड मिक्सचर है। a प्लस बी प्लस सी आपका 3m आ गया, ये 0 दे रखा है, होल स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, प्लस ये 0 है, ये 9m² आ गया। इसको 3 से भाग करेंगे, इसको 3 से भाग करेंगे, आंसर आपका 3m² हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम का ही है। यदि ए बी सी डी ई एफ जी लगातार सम संख्याएं हैं और जे के एल एम और एन लगातार विषम संख्याएं हैं, तो सभी का औसत बताना है। ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन ये। देखिए लगातार ऑड नंबर और लगातार इवन नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर देखिए लगातार इवन नंबर है 2 4 6 इवन नंबर है, लगातार है, और कितने हैं संख्या में ऑड है, और ऑड कभी भी होता है तो बीच वाला नंबर औसत हो जाता है, और अगर इवन होगा तो बीच की दो संख्या का औसत एवरेज हो जाएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 6 4 10 2 12, 12 को 3 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा। 8 6 14 4 18 तो 20, 20 को 4 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा। सेम ही कंडीशन आपकी और संख्या के साथ रहती है, यानी 1 3 5 मैं ले लेता हूं अगर, तो इसका औसत 3 आ जाएगा। इवन में मैं लेता हूं अगर 1 3 5 7, 7 3 और 5 8 का आधा करूंगा 4 आ जाएगा। टोटल आप देखते हैं 7 5 12 3 15 और 1 16, 16 को 4 से भाग करेंगे 4 आएगा। 5 3 8 और 1 9, 9 को 3 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। लगातार ऑड नंबर है, लगातार इवन नंबर है, तो आप उसे इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, कितनी संख्या हो गई? 7 संख्या हो गई, और इनका औसत कौन सा होगा? बीच वाली संख्या यानी डी आ जाएगा। यानी पहले का औसत डी है, दूसरे का मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5, यानी बीच वाली संख्या एल हो जाएगी। तो डी और एल का अगर मैं औसत निकालूंगा तो डी प्लस एल बाय 2 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन
आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था आपका। ध्यान से बस पता होना चाहिए आपको कि भाई ऑड नंबर होंगे, ये संख्या ऑड होंगी तो बीच वाली इवन होंगी, तो बीच के दो का मीन निकाल लेंगे, चाहे वो इवन में हो या ऑड में हो। ये चीज आपने यहाँ पर देखा। ये कितनी संख्या है? 7 है, तो चौथी संख्या औसत हो गई। इसका औसत 8 डी आ गया। इसका औसत मैं निकालता हूं तो एल आ जाएगा, और इन दोनों का औसत निकालेंगे डी प्लस एल बाई टू, तो सभी संख्याओं का औसत आ जाएगा। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में आप अपनी तरीके से वैल्यू भी मान सकते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 1 3 5 7, उससे भी आंसर आपका सही आ जाएगा। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखिए। किसी टीम के 5 सदस्यों का वजन लगातार मापा जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति के वजन के बाद औसतन वजन निकाला जाता है। यदि प्रत्येक बारी में औसत 1 किलोग्राम बढ़ता है, तो आखिरी खिलाड़ी का वजन पहले खिलाड़ी से कितना अधिक होगा। देखिए, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, ये भी मेरे एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं वाकई में फैक्ट बताता हूँ, मुझसे ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ था, यानी मुझे करना ही नहीं था क्वेश्चन, क्योंकि मुझे देखा था कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले नहीं कर रखा है। और अगर देखिए क्वेश्चन मेरे को पहले टाइम मिल रहा है और मैं देख रहा हूँ इसे, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ कौन सी डायरेक्शन में मेरे को जाना है, तो इसमें मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आपको भी देखिए खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर इट यू हैव टू अटेम्प्ट इट और लीव इट, यानी आपको ये अटेम्प्ट करना है या छोड़ना है। तो ये आप पे निर्भर करेगा। ये डिसीजन जल्दी आपको लेना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन छोड़
छोड़ना है या करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा फिर आपने 4-5 मिनट लगा दिए इसके अंदर और फिर उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार ये तो छोड़ना चाहिए। तो मेरे अंदर देखिए ये बात शुरू से थी, मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन मेरी रेंज का है तो मैं उसे पढ़ता था, अदरवाइज मैं क्या करता था 2 लाइन पढ़ते ही उसे छोड़ देता था, और जब लास्ट में टाइम मिलता है फिर उसे री अटेम्प्ट करना है, अगर लास्ट में टाइम मिलता है तो ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके देखिए। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। अगर पहले खिलाड़ी का वजन x है, ध्यान से समझिएगा, दूसरे खिलाड़ी का वजन x तो होना ही चाहिए, क्योंकि औसत एक बढ़ रहा है, एक कब बढ़ेगा जब वो एक इसका भी बढ़ा दे और एक ज्यादा इसके पास भी हो, यानी एक तो इसने इसका बढ़ा दिया और एक इसके पास खुद का भी है, यानी x+2 हो गया। यानी कहने का मतलब है अगर इसका औसत x था, इसका x+2 वजन होगा, तब जाके एवरेज जो बनेगा आपका x+1 बनेगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ तीसरा खिलाड़ी अगर है, तो तीसरे खिलाड़ी के पास देखिए x+1 तो होना ही चाहिए। अब क्योंकि वो सभी का एवरेज एक एक बढ़ा रहा है, एक इसका तो एक इसमें भी और ऐड हो जाएगा, यानी 3 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा x+4। यानी अब मेरे को औसत करना है x+2। अब औसत आ जाएगा आपका तीनों को मिला के x+2। तो इसी तरीके से x+2 x+4 x+8 x+6 x+8, तो ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। तो पांचवे में और पहले में अंतर पूछा है, जो कि आपका 8 किलोग्राम आ जाएगा, यानी 8 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। इसी चीज को आप और आराम से समझ सकते हैं। अगर मैं पहले का वजन 1 ले लेता हूं, दूसरे का 3, इसका एवरेज देखिए कितना था 1, इसका एवरेज कितना हो गया 2, तीसरे का मैं 5 ले लेता हूं, तो एवरेज कितना हो गया 3 होगा, 3 हो गया। यानी आप देख रहे हैं एवरेज एक एक बढ़े जा रहा है। फिर चौथे का मैं लूंगा, कितना लेना पड़ेगा 7, फिर एवरेज देखेंगे, फिर एक बढ़ जाएगा 4 आ जाएगा, 7 5 12 3 15 4 16। आपको पता है औसत अगर होता है तो इन दोनों को 2 से भाग करते हैं, फिर अगर मैं पांचवा लेता हूँ 9, औसत क्या आ जाएगा बीच वाला यानी 5। तो आपने देखा हर दशा में एक एक किलोग्राम वजन बढ़ता जा रहा है, तो उसने लास्ट वाले में और आखिर वाले का अंतर पूछा है, यानी 9 - 1 8 आ जाएगा। इसी को आप ऑड नंबर इवन नंबर के साथ ले सकते हैं। अगर मैं देखता हूं इसका 2 है,
इसका एवरेज 2 हो गया, इसका एवरेज 2 और 4 यानी 3 हो गया। तीसरा आप देखते हैं 6 यानी एवरेज क्या आ जाएगा, बीच वाली संख्या यानी 4 हो जाएगी। फिर अगर चौथा देखता हूँ ये 8 हो जाएगा, यानी एवरेज क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखते हैं पांचवा, ये 10 आ जाएगा, एवरेज क्या हो गया, बीच वाली संख्या यानी 6 हो गई। तो एवरेज एक एक बढ़ा जा रहा है, कब, जब ये लगातार और ये लगातार इवन संख्या है। तो 10 में से 2 जाएगा, आंसर आपका 8 आ जाएगा। इसी को आपने एक्स की रिप्रेजेंटेशन में देखा, अगर ये एक्स था, इसका एक्स प्लस 2 होना जरूरी है, क्योंकि एवरेज एक्स प्लस 1 करना है। एवरेज एक्स प्लस 1 का मतलब क्या है, देखिए अगर इसका एवरेज एक्स है, आपको एवरेज एक बढ़ाना है एक्स प्लस 1, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 2x+2। 2x+2 कब आएगा, जब ये x+2 होगा। ठीक इसी तरीके से मैं आगे देखता हूँ, एवरेज कितना करना है मेरे को, अब x+2 करना है। x+2 कितने का करना है, 3 बंदों का करना है। तो 3x+6 आ जाएगा। तो x+x+x और 6 लाना है तो +4 और करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप लास्ट तक जाएंगे, अंतर आप देखेंगे x+8 और x का, जो कि आपका 8 आ जाएगा। तो एग्जाम का ही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, यदि 15, 21, 32, 35, 46, x 59, 65 और 72 का औसत 43 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, परंतु 44 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो x का मान बताना है आपको, एक इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है आपको।
देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, तैतालीस से बड़ा होना चाहिए औसत। टोटल करेंगे इसका 345 आ जाएगा, प्लस एक्स डिवाइड बाई 9 आ जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 44 आ जाएगा। इससे ग्रेटर देन बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, बड़ा या बराबर, इससे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ये आ जाएगा। तो अगर आप देखते हैं ये आ जाएगा 387, लेस देन इक्वल टू 345 प्लस एक्स, लेस देन इक्वल टू 399, 44 इंटू 396, ये आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक बार इस इंफॉर्मेशन को ले लेंगे अगर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 42। एक बार इसे ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 51। तो 42 से बड़ा या बराबर, 51 से छोटा या बराबर, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, पर आपको सेम मिल सकता है एग्जाम के अंदर। ये देखा आपने 43 से बड़ा होगा या बराबर होगा, औसत आपने टोटल करके निकालना है। टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए 9 से भाग कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 44। 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। दो कंडीशन मिलेंगी, एक आपको ये मिल जाएगी, एक ये मिल जाएगी, कंबाइन कर देंगे, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हैं आप इसे। ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, देखिए। एन संख्याओं का औसत ए है, यदि पहली संख्या को दो बढ़ाया जाता है, दूसरी संख्या को चार बढ़ाया जाता है, तीसरी संख्या को 8 बढ़ाया जाता है, और इस तरीके से चलता रहता है। तो औसत, नए संख्याओं की औसत क्या होगी। मेंस का क्वेश्चन देखिए, 16 मेंस में आया शायद ये क्वेश्चन, मेरे एग्जाम में था, पर ये क्वेश्चन मैंने किया था।
ध्यान से देखिए, तो सोचिए क्या कर सकते हैं। देखिए कभी भी नई एवरेज हम निकालते थे, सबसे पहले देखिए, अगर जैसे मान लेते हैं तीन संख्या है आपके पास, क्वेश्चन छोड़िए, ध्यान से समझिएगा। तीन संख्या है मान लेते हैं आपके पास ABC। आपने देखा पहले में 10 बढ़ाया, दूसरे में 20 बढ़ाया, तीसरे में 30 बढ़ाया, तो टोटल कितना बढ़ गया? टोटल बढ़ गया 60। 30, 20 और 10, ये तो टोटल बढ़ा है, पर औसत में कितना बढ़ेगा? 60 को मैं 3 से भाग कर दूंगा, यानी 20। यानी पहले अगर ABC का औसत A था, तो अब जो नया औसत आएगा वो आपका A+20 हो जाएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे हैं, और आपने उसमें देखा था हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि सम में कितना इंक्रीज होगा, यानी योग निकालते वक्त क्या फर्क पड़ेगा, योग कितना बढ़ेगा। फिर हम ये निकालते हैं कि अगर योग इतना बढ़ा तो औसत कितना बढ़ेगा। वही चीज हम यहाँ करेंगे। ये बोलता है पहला नंबर 2 बढ़ाया गया, दूसरा नंबर इतना बढ़ाया गया, तीसरा नंबर इतना बढ़ाया गया, और इस तरीके से चलते रहे। तो ये क्या बन जाएगा? एक तरीके से जीपी सीरीज बन जाएगी। जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है A r⁻n−1 अपॉन r−1। ये सम का फॉर्मूला होता है। अगर इनफाइनाइट सीरीज है, इसका सम निकालना है आपको, तो ये सम होता है। यानी आपने देखा ये चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, यानी पहले अगर n नंबर थे, पहला नंबर 2 बढ़ा, फिर अगला नंबर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, तो इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो आपने ये देखा कि एक्स्ट्रा कितना पार्ट बढ़ेगा, यानी सम कितना बढ़ जाएगा। सम बढ़ेगा। ए आर होता है कॉमन रेशियो, इसको इससे बात करेंगे, 2 आ जाएगा, e⁻n−1 अपॉन 2-1, ये आ जाएगा आपका ये। यानी जो पहले टोटल था और जो अब टोटल है, अब वाला टोटल इतना ज्यादा होगा पहले वाले टोटल से। ये तो आगे टोटल कितना ज्यादा होगा, अब देखेंगे एवरेज कितना ज्यादा होगा। एवरेज देखने के लिए आप क्या करेंगे, 2 2 की पावर n−1 अपॉन n, यानी एवरेज में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी। एवरेज विल इंक्रीजेस बाय दिस मच अमाउंट, यानी जो औसत पहले ए था, अब वो औसत